साचा है दरबार। बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार। बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे चांद खिड़ी वाले बाबा। बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा, ओ तेरा साचा है दरबार। बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार। बाबा हो बाबा। छठी पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। छठी गहरे पति माधारी, सावक बंधो आनंदकारी है। बारे में तेरी आया आरत का थाल लाया, सबको मनाए आया ओहो। बारे में तेरी आया आरत का थाल लाया, सबको मनाने आया हो। मैं तो तेरे दर आया हो वीर जी, मैं तो तेरे दर आया हो वीर जी। मैं तो तेरे दर आया हो वीर जी, मैं तो तेरे दर आया हो वीर जी। सातवीं आरती माँ जिनवाणी, धानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, करी तपस्या हुए मोक्षदानी। रात हमें सच नींद नाई, आंखों में झूमे बाहुबली। रात हमें सच नींद न आई, आंखों में झूमे बाहुबली। तन से लिपटी बेल लताए, तन से लिपटी बेल लताए। खड़ेगा श्री बाहुबली, रात हमें सच नींद न आई, आंखों में झूमे बाहुबली। हाँ श्रद्धा करके आरती की गई, अपनों जन्म सफल कर ली गई। जो यह आरती करे करावे, सोनर नाथ अमल फल पावे। सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग दीप जले सारी राती। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। तो बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। राम भैया तीसरा कर लो। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। ओम जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अबकारी, चहदनपुर अबकारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी, स्वामी समदृष्टि धारी। माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योत जारी। ओम जय महावीर प्रभु।
से दर्शायो, ग्वाल मनोरथ पूरो, दूध आनंद पूरो, दूध गाय पायो, होंगे महावीर प्रभु। चांदनपुर के गांव में बोला ले वीरा, बोला ले वीरा, हम तो दर्शन करने जाएंगे। चांदनपुर के गांव में बोला ले वीरा, बोला ले वीरा, हम तो दर्शन करने जाएंगे। दर्शन करने जाएंगे, हम वंदन करने जाएंगे। दर्शन करने जाएंगे, हम वंदन करने जाएंगे। चांदनपुर के गांव में बोला ले वीरा, बोला ले वीरा, हम तो दर्शन करने जाएंगे। अमर चंद को सपना तुमने प्रभु दीना, स्वामी तुमने प्रभु दीना। मंदिर तीन शिखर का, मंदिर तीन शिखर का निर्मित है कीना, होंगे महावीर प्रभु। जयपुर नप भी तेरे अति से कैसे भी हो सभी, अति से कैसे भी। एक का हम तीन दीनों सेवा हित यह भी, होंगे महावीर प्रभु। जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे, हो सभी भाव सहित आवे। ओए मनोरथ पूर्ण संकट मिट जाए, होंगे महावीर प्रभु। कभी वीर बन के, कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना, वीर चले आना। कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। निस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जले, हो सभी जगमग ज्योति जले। हम सेवक चरणों में, हरि प्रसाद चरणों में आनंद मोद भरे, होंगे महावीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु। दुर्गन दुर्लभ तारी, आनंद बुध अवतारी, कृष्णानंद विभु। ओम जय महावीर प्रभु, ओम जय महावीर प्रभु, ओम जय महावीर प्रभु। चक्र देवा करत तुम्हारी निस दिन मन से, सुर नर मुनि सेवा। जय सिद्ध चक्र देवा, ज्ञानावरणी दरसनावरणी, मोह अंतराया, स्वामी मोह अंतराया। नाम गोत्र वेदनी आयु को, नास मोक्ष पाया। जय सिद्ध चक्र देवा। अनंत तरस सुख बल अनंत धारी, स्वामी बल अनंत धारी। अव्यावाधि अमूर्ति अगुरु लघु अवगाहन
शरीर शुद्ध चिन्ह मूरत स्वातम रस भोगी स्वामी स्वातम रस भोगी तुम्हें जपे आचार उपाध्याय सर्व साधु योगी ओम वेद चक्र देवा ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश तुम्हें गावे स्वामी गणेश तुम्हें गावे अभी अली चरणाम्बुज सेवक निर्भय पद पावे जय सिद्धि चक्र देवा संकट तारण अधम उदाहरण भव सागर तरणा स्वामी भव सागर तरणा अहस्त दुष्ट रिपु कर्म नष्ट कर जन्म मरण हरणा जय सिद्ध चक्र देवा दीन दुखी असमर्थ दरे दे निर्धन तन रोगी हो स्वामी निर्धन तन रोगी सिद्ध चक्र को ध्याय भय सुर नर सुख भोगी जय सिद्ध चक्र देवा डाकन साकन भूत पिशाचन व्यंतर उपसर्गा स्वामी व्यंतर उपसर्गा नाम लेत थक जाए छिनक में सब देवी दुर्गा जय सिद्ध चक्र देवा वन रन शत्रु अग्नि जल पर्वत विषधर पलचानन हो स्वामी विषधर पलचानन मिटे सकल वे कष्ट हरे जय सिद्ध चक्र सुमिरन जय सिद्ध चक्र देवा मैना सुंदर कियो पाठ ये परब अठाइन में हो स्वामी परब अठाइन में पतियुत साथ सतक कोडिन का गया कोष्ठ छिन में जय सिद्ध चक्र देवा फागुन 8.5 दिन सिद्ध चक्र पूजा हो स्वामी सिद्ध चक्र पूजा करे शुद्ध भावों से मक्खन करे शुद्ध भावों से मक्खन लहे न भव दूजा जय सिद्ध चक्र देवा मैं न तुम ध्याके मैं न तुम ध्याके न तुम ध्याके चले आना प्रभु चले आना हो सकती मैंने ने तुमको ध्याया हो सकती मैंने ने तुमको ध्याया पत का कोष्ठ ही जड़ से मिटाया पत का कोष्ठ ही जड़ से मिटाया उद्धार करने संहार करने चले आना प्रभु चले आना चले आना प्रभु चले आना जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा करत तुम्हारी इसी दिन मन से करत तुम्हारी इसी दिन मन से सुर नर मुनि सेवा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। और आइए सभी लोग मिलकर के थोड़ी देर भक्ति करेंगे। क्या कहना है?
कुंडलपुर में बधाई, बज कुंडलपुर में बधाई, अजी हो बज कुंडलपुर में बधाई, अजी हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, कि प्रभु का जन्म हुआ, कि प्रभु का जन्म हुआ महावीर जी। अजी हो अजी हो सिर पिता लुटा में मोहरे, सिर पिता लुटा में मोहरे, अजी हो सिर पिता लुटा में मोहरे, सिर पिता लुटा में मोहरे, खजान सर खुल जाएंगे, खजान सर खुल जाएंगे महावीर जी। दुनिया बदल गया, जब से मिला है मुझे ये दरबार, अपने तो दुनिया बदल गया। चांदी चांदी हो गई मैं, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मैं, चांदी चांदी हो गई। प्रभु ने सुन ली मेरी पुकार, अपने तो दुनिया बदल गया, प्रभु ने सुन ली मेरी पुकार, अपने तो दुनिया बदल गया। चांदी चांदी हो गई मैं, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मैं, चांदी चांदी हो गई। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबिसाणं। और कहना है क्या? इंद्र नाधिन दिन नाना दिन दिन धूम ताना थे, तेरी शांति छवि मन बस गई है, तेरी शांति छवि मन बस गई है, तेरी शांति छवि मन बस गई है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत या बस गई है। इंद्र नाधिन दिन नाना दिन दिन धूम ताना थे, इंद्र नाधिन दिन नाना दिन दिन धूम ताना थे, इंद्र नाधिन दिन नाना दिन दिन धूम ताना थे, इंद्र नाधिन दिन नाना दिन दिन धूम ताना थे, तेरी शांति छवि मन बस गई है। ता थई दिग्गा दिग दिग थई, ता थई दिग्गा दिग दिग थई, ता थई दिग्गा दिग दिग थई, दिग्गा दिग दिग थई, दिग्गा दिग दिग थई। इंदे नादिन नाना दिन धूम ताना थी, 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 तेरी शांति छवि मन बस गई है। आहा हा हा तीन लोक के राज सवरिया, तीन लोक के राज सवरिया, कर दो भव से पार नगरिया, कर दो भव से पार नगरिया, तेरी शांति छवि मन बस गई है, तेरी शांति छवि मन बस गई है।
ताकत दिता प्रकृति ताकत दिता प्रकृति ताकत दिता प्रकृति दिता प्रकृति इंदे ना इंदे ना इंदे ना इंदे ना इंदे ना तेरी शांति छवि मन रस गई है आहा तेरे मौत के राज सवरिया कर तो भविष्य पार नगरिया कर तो भविष्य पार नगरी तेरी शांति छवि मन रस गई है तेरी शांति छवि मन रस गई है तेरी शांति छवि मन रस गई है संग संग मैं चल जाऊं गुल बन के मैं खिल जाऊं इतनी सी ये दिल की आरज़ू तेरे दर्दों को सह जावा तेरे पैरों में बिछ जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है आए शुभ घड़िया बाजे शहनाइयाँ गुरुवर आज पधारे हमारे आंगनिया तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा जय जयकारा गुरुवर देना साथ हमारा मुझको सुवस्तु मैं बार बार करता गुरु को मैं बार मैं बार जल मूलनाय के खज्जार श्री महावीर भगवान की संत शिरोमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अष्टानिका महापर्व की जिनवाणी माता की जीवन का हर आने वाला पल महत्वपूर्ण है और हर बीता पल स्मरणीय है। महत्वपूर्ण और स्मरणीय के बीच जिन भावों से इन पलों को जिया जाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
8 दिन पहले एक यात्रा शुरू हुई थी। कल सुबह तक वो ब्राह्म को प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही किसी ने 50 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले जीवन यात्रा प्रारंभ की थी और अभी तक के बीते हुए जीवन में वो सारे पल जो हमने जिए हैं वो स्मृति रूप ही हैं। उनमें हम घटाया बड़ा कुछ भी नहीं सकते हैं। जो हुआ सो हुआ, पर जो हो सकता था उसके चिंतन के साथ हम आगे और बेहतर कर सकते हैं। विधान किया। बैंक इनक्लेव से हमारे पास दूसरी बार फोन आया था। इसके पहले भी एक अष्टानिकाओं में किसी के थ्रू, मतलब डायरेक्ट मेरे पास नहीं, फोन आया था। तो उन्होंने कहा कि ऋषभ भैया को भेजते हैं आपके यहाँ। तो जिससे भी बात हुई हो, बैंक इनक्लेव वालों ने बोल दिया कि नहीं, ऋषभ भैया नहीं चाहिए हैं, कोई बढ़िया विद्वान बताइए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कभी जीवन में मौका मिलेगा तो थोड़ा बढ़िया करने की कोशिश तो हम भी करेंगे, है ना। अब ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हमारे राजेश भैया का यहाँ नहीं है। मैं बहुत उपकारी हूँ उनका। निसंदेह मेरा आप लोगों से कोई परिचय नहीं था। व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ लोगों को जानता था, जो कोई फिरोजपुर से आया, कोई कहीं से आया, तो उनको मैं जानता था व्यक्तिगत रूप से। पर एक समाज के रूप में मैं आप लोगों को नहीं जानता था। ये राजेश भैया का उपकार है मेरे ऊपर कि आप सभी से जुड़ने का उन्होंने मुझे एक अवसर प्रदान किया। ये भी सही बात है कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है और 100 में 100 नंबर उसे मिल भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं कमी रही जाती है। निसंदेह हमसे भी कमियां हुई होंगी और हमने, चूंकि अब बचपना तो जाता नहीं है ना आदमी का, तो कुछ कुछ वो कर देता है, बोल देता है। तो आप सभी तो खैर प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो उन गलतियों को हमें क्षमा करेंगे। आज प्रवचन नहीं करना है, एक छोटी सी कहानी सुनानी है और वही प्रवचन है और वही सारभूत है। बस कहना इतना सा है कि जीवन का जो भी क्षण जिस रूप में मिले उसे हमें बहुत आनंदित होकर के व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि रोओगे तब भी क्षण बेकार होगा, उदास होगे तब भी बेकार होगा। बेहतर है कि प्रसन्न चित्त होकर के व्यतीत किया जाए। एक जगह कहीं कोटेशन पढ़ा था हमने कि जीना तो हर हाल में है, तो क्यों ना मुस्कुरा के जिया जाए, है ना। मर तो सकते नहीं है ना, जीना तो पड़ेगा। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी प्रतिकूलता है, कभी अनुकूलता है, ये लगा रहेगा और सबके जीवन में लगा रहेगा। आपको ऐसा लगता हो या मुझे ऐसा लगता हो कि कोई बहुत पैसे वाला है तो सुखी है, ऐसा नहीं है। और कोई बहुत गरीब है तो बहुत दुखी है, ऐसा भी नहीं है। जो जिस स्तर पे है उसे उस स्तर की समस्याएं सदैव रहती हैं। और मैं तो मानता हूँ भैया कि जीवन में बहुत ज़्यादा कभी कुछ नहीं होना चाहिए, कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर जीवन बहुत अच्छे से जीना है तो अति किसी चीज़ की नहीं होना चाहिए। अगर पैसे की अति हो जाए तो संस्कार विलीन हो जाते हैं, है ना। अति गरीबी हो जाए तो मानसिक विक्षिप्तता आ जाती है। तो अति किसी चीज़ की नहीं होना चाहिए। समभाव में चीज़ें चलती रहें तो बहुत अच्छा होता है। एक बिस्तर पे एक अरबपति सेठ जीवन की आखिरी सांस ले रहा था। दोनों बच्चों को बुलाया
और कहा, बेटा हमने अपने जीवन में जो भी कमाया है, हम चाहते हैं कि हमारे सामने ही उसका बंटवारा हो जाए। नीति शास्त्र भी कहता है कि पिता वही अच्छा पिता है जो अपने जीते जी अपनी संपत्ति का बंटवारा कर जाए। जो बंटवारा करके नहीं जाता उसे पिता नहीं कहा, उसे बच्चों का शत्रु कहा। क्योंकि पक्की बात है कि जब पिता नहीं होंगे तो उस संपत्ति पे उन भाइयों में जो प्रेम और वात्सल्य होगा वो खत्म हो ही जाता है, हो ही जाता है। तो पिता समझदार थे, उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया और अरबों खरबों की संपत्ति का बंटवारा कर दिया। एक को कहा कि भाई ये बैंक एनक्लेव की सारी संपत्ति तुम्हारी, एक को कहा नहीं ये बाहुबली एनक्लेव की संपत्ति सारी तुम्हारी, या दूसरे शहर की संपत्ति तुम्हारी। बंटवारा हो गया, लिखा पढ़ी हो गई और पिताजी का देहावसान हो गया। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने बच्चों से एक बात कही कि बेटा हमारे पास जो भी है, जितना भी है, जीवन में जो भी कमाया है, वो सारा का सारा मैंने आप दोनों को दे दिया। मेरी एक आखिरी इच्छा है, तुम लोग चाहो तो पूरा कर सकते हो। बच्चों ने हाथ जोड़ लिया, आज्ञाकारी थे बच्चे। उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम जहां भी जाना वहां मेरे नाम पे एक छोटी सी कुटिया बना देना, ताकि लोगों को याद रहे कि इस तरह का व्यक्ति भी कोई हुआ था, स्मृति स्वरूप। फिर मर जाते हैं वो। दोनों बच्चे अलग अलग रहने लग जाते हैं। तो बड़ा बेटा जहां भी जाए पिताजी के नाम पे एक छोटी सी कोठी बना दे, 1-2 कमरों की, संत निवास या कुछ भी इस तरह से पिताजी के नाम पे बना दे। और उसे इस चीज से चिंता नहीं थी कि संपत्ति खत्म हो रही है, हो जाए, लेकिन पिता की मैं आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूं, ये उसका समर्पण था। तो जहां भी जाता था वहां पिताजी के नाम पे उसने इस तरह से बनाना शुरू कर दिया। लेकिन संपत्ति तो संपत्ति है भाई, कितने भी हो, 100 हो चाहे करोड़ों में हो, जब इस तरह से खर्च होगी तो खत्म हो ही जाती है। संपत्ति खत्म हो गई बड़े बेटे की, तो उसके मन में एक संतोष रहा कि कोई बात नहीं, कम से कम पिता को दिया हुआ वचन तो हमने पूरा किया। लेकिन मन में एक प्रश्न भी आया कि मैंने तो पूरा किया सो किया, हमारे छोटे भाई ने भी किया या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चलो चल के देखें। गया छोटे भाई के यहां दूसरे शहर में, तो देखता है कि बड़ी कोठी है, एकदम हजारों गज में, महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं, घर में 100-50 नौकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल रईसी वाले ठाट। गुस्सा आ गया बड़े भाई को, नेचुरल है, आएगा। तो गुस्सा होते हुए तमतमाते हुए अंदर गया और जोर से आवाज लगाई। छोटा भाई ने जैसे ही बड़े भाई की आवाज सुनी दौड़ के नीचे आया और उसने बड़े भाई के पांव छुए। तो पांव छू के उठ ही रहा था कि बड़े भाई ने उसके गाल पे 5-7 थप्पड़ मार दिए। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हाथ जोड़ के बोला कि भैया, पिताजी के बाद आप ही तो मेरे पिताजी थे, और हो भी थे, क्या हो भी। हमने ऐसी कभी कोई गलती तो की नहीं कि आप आके गुस्से में हमें थप्पड़ मार दें। बड़ा भाई कहता है गलती नहीं, गुनाह किया है तूने तो। बोले कैसे? तो कहता है कि हम दोनों ने पिताजी को वचन दिया था कि हम जहां भी जाएंगे वहां उनके नाम पे एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे। तूने तो लगता है एक भी नहीं बनाई। छोटा भैया कहता कैसी बातें करते हो भैया, आप 1-2 कुटिया की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 1500 बनाई है। अब और गुस्सा आ गया बड़े भाई को कि मैंने 150 बनाई है, ओ मैं कंगाल हो गया, और तू कह रहा है कि 1500 बनाई है, और ये ठाट बाट।
अच्छा चल बता कहां बनाई है। बड़ा भाई को छोटा भाई अपनी गाड़ी में बिठाता है और ऐसे ही बैंकिंग क्लिफ के मंदिर के पास आ जाता है। तो जैसे ही छोटा भाई उतरता है, सारे संजीव भैया ये सब खड़े हो जाते हैं, आइए भैया आइए, बैठिए, कैसे आना हुआ। बस कुछ नहीं, बस मिलने आए थे। तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे, कम से कम घर में चाय तो पीनी ही पड़ेगी। किसी ने कहा नहीं, खाना खाए बिना तो हम नहीं जाने देंगे। अरे आए हो तो एक दिन रुक के जाओ, घर आपका ही तो है। बड़े भाई को बड़ा गुस्सा आ रहा था ये सब बातें सुन करके कि मैं देख तेरे यहां स्वागत सत्कार थोड़ी देखने आया हूं। तू तो ये बता कि तूने कुटियाएं बनाई कहां हैं। तो छोटा भाई हाथ जोड़ के बड़े भाई के सामने खड़ा हो जाता है और एक बात कहता है जो महत्वपूर्ण है कि भैया आप उम्र में जरूर बड़े हो, पर पिताजी के कहने का मतलब आप समझे नहीं। पिताजी ने ये हमें कभी नहीं कहा कि जहां भी जाना वहां कोठियां, फ्लैट और बंगले बना देना मेरे नाम पे, कभी कहा ही नहीं उन्होंने। उन्होंने तो ये कहा कि जहां भी जाना वहां लोगों के दिल में एक छोटी सी कुटिया बना देना। जब कभी भी जाओ तो लोग कहें भैया तुम्हारा ही तो घर है, आइए चाय पी लीजिए, रोटी खा लीजिए, रुक के जाइए। हम भी उन दो बेटों की तरह ही हैं जितने लोग बैठे हैं। एक सोचता है कि मेरे जीवन का ध्येय सिर्फ इतना ही है कि मैं कोठियां बना लूं, बंगला बना लूं, संपत्ति जोड़ लूं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं ये सब होगा सो होगा, नहीं होगा सो नहीं होगा। लेकिन लोगों के हृदय में अपना स्थान हम, और ऐसे लोग होंगे इसी समाज में, कमेटी में, कि अगर कोई बड़ा काम करो मंदिर का और वो एक व्यक्ति ना हो तो कमेटी वाले 4 बार याद कर लेते, यार वो होता ना, इतना नहीं सोचना पड़ता, वो होता तो इतना नहीं सोचना पड़ता। क्या चीज है ये। और आज के समय में पैसे देने वालों की कमी नहीं है, ये हमेशा याद रखना। अगर आपसे हम 1 करोड़ रुपए भी जोड़ने की नौबत आ जाए यहां, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, सब जोड़ देंगे, सब सक्षम है। लेकिन वास्तव में जब काम करने की बारी आएगी कि 24 घंटे खड़े होकर काम कराना है, तो बिरला आदमी मिलेगा कि मेरे पास समय है, मैं एक समय दे सकता हूं। भाई समाज का ही तो काम है। तो जीवन क्यों मिला हमें? यहां आकर के कोठियां बनाने के लिए, संपत्ति जोड़ने के लिए, लॉकर में नेकलेस भर भर के रखने के लिए हैं? बताओ। या इसलिए कि जब तक जिंदा रहेंगे, लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे, जाएंगे तो सूना करके जाएंगे, बिल्कुल सूना। और ऐसे लोग होते हैं संसार में। आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जिस दिन समाधि हुई, मुझे लगता नहीं है कि भारतवर्ष में कोई एक व्यक्ति होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। और वो जो रो रहा है, मैं दावे से कहता हूं कि उस व्यक्ति ने एक बार भी पास खड़े होकर नमोस्तु नहीं कर पाया होगा अपने जीवन में। ये सौभाग्य नहीं मिला होगा उसे। ऐसे लोग भी रोए हैं। क्या किया उन्होंने भाई, बताओ? किसी को कुछ दिया, किसी से कुछ लिया? नहीं। तो एक नीति वाक्य है कि कोयल काको देत है, कागा काको लेत। कोयल काको देत है, कागा काको लेत, और मीठी बोली बोल के जग अपना कर लेत। कौआ को देखते ही हम लोग कंकड़ पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, कांव कांव करता है तो भगाना शुरू कर देते हैं। और एक कोयल जिसकी मधुर आवाज हमारे कानों में जाती है, तो बोले तो दोनों ही है ना, वो भी बोला और वो भी बोला। लेकिन एक को पत्थर पड़ रहे हैं और एक को सुनने का
मन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो कुछ ना हो, मैं कह रहा हूं जीवन में कुछ ना हो हमारे पास, तो अपने जीवन में बिल्कुल ये संकल्प करके जाओ, बिल्कुल संकल्प करके कि मैं किसी को कुछ दे पाऊं ना दे पाऊं, किसी का कुछ कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन मैं मेरे मुंह से कभी किसी को खराब कुछ भी नहीं बोल, बहुत प्यार से बोलूंगा। आपने कभी कभी देखा होगा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पति पत्नी का झगड़ा हो गया या घर में कुछ हो गया, अब किसी का फोन आ गया, थर्ड बंदे का आया फोन, तो फ्रस्ट्रेशन किस पे निकलती है बताओ? अब उसमें उस बेचारे व्यक्ति की क्या गलती? उसने तो आपका हालचाल पूछने के लिए फोन किया ना, तो तुम्हारी समस्या है, अपने पास रखो, और ना ज्यादा मन करने का 2 मिनट बात कर लो, लेकिन प्यार से बात कर लो। होता क्या है ना? तो मैं फिर बोल रहा हूं, एक सिद्धांत आपको देके जा रहा हूं, याद रहे तो रख लेना, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, कि मूड खराब हो ना, जब भी मूड खराब हो तो अपना मुंह खराब मत करना। समझ रहे हो ना? मूड कितना भी खराब हो जाए, अपना मुंह खराब मत करना। अगर मुंह खराब नहीं किया ना, तो 1000 समाधान आपके पास उपस्थित हो जाएंगे। और गलती से भी ये चोंच खोल ली एक बार भी मूड खराब में, तो फिर हजारों समाधान होने के बाद भी, समस्या के पता होने के बाद भी आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग में एक चीज रह जाती है कि यार उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने मुझे, आपने कुछ नहीं बोला हो, आप चुप रह गए, तो समस्या को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन कुछ बोल दिया तो बड़ा मुश्किल है। तो इस जीवन का हिसाब किताब यहीं करके जाना है भाई साहब, आपको भी और हमें भी। ये समझ लो कि यहां का उधार लेके नहीं जाना है, हम नया कुछ कमा के जाएं या ना जाएं, लेकिन यहां का हमें कुछ लेकर के नहीं जाना है। अगर इतना कर लिया, विधान सफल हो गया, और क्या बात है ना? देखो, जैन धर्म जो है ना, ये परमार्थ की बातें बहुत कम करता है। आपने कभी विचार किया नहीं, और मुझे उतना मौका मिला नहीं यहां। मैं आपको बताऊं कि जितनी हमारी पूजाएं लिखी गई हैं, आप चिंतन करना, विषय देके जा रहा हूं, और मैं कोई दूर नहीं हूं, नहीं मिले तो हमसे पूछ भी लेना। इन पूजाओं का सीधा सीधा मतलब हमारे स्वास्थ्य से है। आप चिंतन करना कभी, सीधा मतलब स्वास्थ्य है। परमार्थ में जो होगा सो होगा, हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। और हम तो सही बात कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि स्वर्ग नरक है भी या नहीं है। एक मैं प्रैक्टिकल बात आपसे करूं तो, अगर विद्वान के बन के करूंगा तो सब है, लेकिन एक व्यवहारिक बन के बात करूं तो मान लो कि हमें नहीं पता कि स्वर्ग भी है नरक भी है, ठीक है? लेकिन एक चीज हमेशा मानना कि ये जीवन ही नरक है और ये जीवन ही स्वर्ग है। ये जीवन ही नरक है और ये जीवन ही बढ़िया से जी लिया तो स्वर्ग हो गया, और किलस किलसा के जिया तो नरक हो गया। और क्या है बताओ, है ना? तो ये जो, और एक चीज याद रखना, आप किसी की मदद तब कर पाओगे जब आप समृद्ध होगे। हमेशा याद रखना, आप समृद्ध होगे तो ही तो मदद कर पाओगे। अगर खुद ही फटे हाल हो तो क्या मदद करोगे? और आप दूसरों को खुश भी तब रख पाओगे जब खुद खुश होगे। ये भी सिद्धांत है। दुखी व्यक्ति के पास कोई जाएगा तो वो दुखी होके आएगा, खुशी भूल जाएगा अपनी। और खुशी वही दे सकता है और खुश वही हो सकता है जो शरीर से स्वस्थ होगा। जो शरीर से स्वस्थ नहीं है वो जीवन में ना तो खुश रह सकता है और ना खुशी दे सकता है। और शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है लीवर, पेट। जैसे आप कभी जापान जाना, जापान है ना, हम गए नहीं है पर पढ़ा है मैंने। तो हम लोग बोलते हैं ना कि कसम खा के बोल कि तू सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, बोलते ना से।
तो हम क्या कहते हैं, ऐसे दिल पे हाथ रख के बिल्कुल पूरी ईमानदारी से बोल रहे हैं, कसम खा के बोल रहे हैं, या सिर पे हाथ रख देंगे, ऐसे कहते। जापान में आप जाना, उसको बोलोगे कसम खा के बोल, वो पेट पे हाथ रख के बोलेगा, पेट पे हाथ रख के। बहुत देर चिंतन करने के बाद समझ में आया कि जापान का आदमी पेट पे हाथ रख के क्यों कसम खाता है। क्योंकि याद रखना, जिस व्यक्ति का पेट सही है ना, उसका दिमाग बाय डिफॉल्ट सही है, और अगर पेट खराब है तो उसका दिमाग कभी सही हो नहीं सकता है। ये आप लिख लेना, लिख लेना। अगर पेट में कॉन्स्टिपेशन है, गैस बनती है, एसिडिटी है, अफारा है, ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा ही होगा। और अगर दिखाने के लिए थोड़ा मृदुभाषी हो भी जाए और थोड़ी सी कोई घटना घट जाए तो उसका शॉर्ट टेम्परनेस निकल के सामने आ जाए। तो सबसे पहले किस पे काम करना बताओ? हैं जी, पेट पे। किस पे काम करना? अगर पेट सही रख लिया, पूजा में मन लगने लग जाएगा, ये घुटनों में कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। पता है घुटनों कमर में दर्द क्यों होता है? किसी को पता ही नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको 15 तरह की चीज, सपोर्टिव चीजें बता देगा, ये कैल्शियम कम हो गया, ये फलना कम हो गया, ये ढिमका कम हो गया। अगर आपको पेट में एसिडिटी और गैस नहीं है, आप नोट कर ले बात, तो आपके घुटनों और कमर में दर्द होगा ही नहीं। पक्की बात है कि नहीं होगा। आप ऐसे नीचे जैसे संजीव जी भाई साहब बैठे हैं, ऐसे कितने लोग बैठ सकते हैं बताओ? क्यों नहीं बैठ पाते? इसलिए नहीं कि उन्हें आदत नहीं है, इसलिए कि उनने अपने पेट को खराब कर रखा है। पेट सही कर लीजिए, बैठना भी आ जाएगा, उठना भी आ जाएगा, सोना भी आ जाएगा और सुकून भी आ जाएगा, सब तो आ जाएगा, है ना? तो करना तो भाई साहब हमें और आपको ही है, जीवन भी हमारा ही है। हम किसी द्रव्य के कर्ता तो हैं नहीं, स्वयं के कर्ता स्वयं हैं। जितना जितना अच्छा कर लो सो अच्छा हो जाएगा। आखिरी में फिर आप सभी से बोलते हैं कि हमारे द्वारा, हमारे पुजारियों के द्वारा मन वचन काया से इन्होंने कभी आपकी बात ना सुनी हो, कुछ बोला हो, हमने भी बचपने में कुछ बोल दिया हो, तो भैया हम तो ईमानदारी से बिल्कुल, वो कहते हैं ना फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, है ना, उससे हम बिल्कुल पांव छू करके आप सभी के बिल्कुल हृदय से और आपसे क्षमा चाहते हैं कि भाई हमें क्षमा करना। और जो समझ में था, जो बुद्धि थी, उसके हिसाब से कराया। बड़े बड़े विद्वान आते हैं, आपके यहाँ आएंगे भी, तो उनके बीच में हमने कराने की कोशिश की है और हृदय से क्षमा मांगते हैं। इस भावना के साथ जिनवाणी माता की जय। हैं? अब आज प्रश्न क्या पूछ ले बता दो? बच्चों को दे दो ना, जिनने हाँ जी बिल्कुल। आप बताओ गलती क्या कही थी, फिर हम क्षमा करेंगे। जैसा आप लोगों ने सभी ने देखा है, 8 दिन से आप पंडित जी को देख रहे हैं, और पंडित जी कितने मृदुभाषी, कितने ज्ञानी है, सब आप लोगों ने देख लिया होगा। और कितना विधि से, कितना नीति से उन्होंने विधान कराया। जैसे आप सब लोग कह रहे थे, हमारे नए पंडित जी खुद कह रहे हैं, नए पंडित जी हैं, आ रहे हैं, ये हो रहा है। सबको, पूरी समाज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सब कह रहे हैं बहुत अच्छे से विधान कराया, जितनी उम्मीद से उससे कई गुना अच्छे से हुआ। तो मैं पंडित जी से ये कहूंगा कि हमारी तरफ से, हमारी समाज की तरफ से आपके सम्मान में, आपके मान में कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। हमें अज्ञानी बालक समझ के हमें क्षमा कीजिएगा। पर आपके यहाँ से आपका सहयोग और आपका सहयोग दोबारा भी चाहेंगे। हमारे को उम्मीद है कि हम आपका सहयोग हमेशा लेते रहेंगे। चलिए सबको जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। को नित ध्यावे जो जिनवाणी को नित ध्यावे, वो ही सच्चा जैनी है। जिनवाणी वो ही सच्चा जैनी है। जिनवाणी, हाँ जिनवाणी मोक्ष नसैनी है। जिनवाणी,
जो जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है। सैनी हो के असैनी है जिन वाणी, सैनी हो के असैनी है जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। पढ़ो लिखो ध्यावो जिन वाणी, पढ़ो लिखो ध्यावो जिन वाणी। यदि सुख शांति लेनी है जिन वाणी, यदि सुख शांति लेनी है जिन वाणी, हो जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। जीव करण के जुदा करण को, जीव करण के जुदा करण को, यही पैनी छैनी है जिन वाणी, हो जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, जो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू जिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो जिनवानी माता की जय, बोलो अष्टानिका महापर्व की जय, बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। 9 बार नमो कर।